Hello everyone. Today we will discuss about budding process and totally type of asexual reproduction हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है, उसी के पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड देयर टाइप्स एंड ऑल्सो देयर एग्जाम्पल्स व्हाट वी हैव टू अकर्स देयर. तो today we will discuss about budding process, after that spore formation, and after that we have to discuss vegetative propagations. There are two types. First one is natural vegetative and second one is artificial vegetative. Artificial vegetative are those of three parts: crafting, cutting and layering. थ्री टाइप हमको डिस्कस करने हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Today we have to discuss about budding process. So budding process, in this process a bud can be grown outgrowth and separate as a complete organism. This type of growth is called budding, bud growth, and process is going to be called budding process. Now in this process a new organism, यहाँ पे लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए. In this process a new organism is produced and outgrowth. That means कि organism के ऊपर ही कुछ growth होने वाली है और फिर during cell division वो क्या होगा, separate होता चला जाएगा. After that it converted into a new complete organism. How? Let's see here. For example में hydra and yeast are the specific example of the budding process. Nucleus ये है, यीस्ट का एग्जाम्पल है, ये यीस्ट है. अब यीस्ट को देखिए कैसे कैसे सेपरेट होता है जीवन में. न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है किसका, हाइड्रा का. जैसे ही सेल डिवीजन, जैसे ही मेच्योर होना शुरू होता है, इसका न्यूक्लियस क्या होना, ऊपर की तरफ एक छोटी सी ग्रोथ निकलती है. ग्रोथ यहां से शुरू होती है. जैसे ही हाइड्रा क्या करता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जाना स्टार्ट करता है. आउटग्रोथ इट विल बी कन्वर्टेड इन डॉटर न्यूक्लियाई एंड ऑल्सो फॉर्मेट द बड एंड सेपरेटिंग आर ऑल्सो अकर्स हियर इन दिस स्टेज. यहां से सेपरेट होना शुरू होता है. दैट मीन कि यहां से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर के यहाँ पे डॉटर यीस्ट में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन कि डॉटर यीस्ट में कन्वर्ट होकर के पेरेंट यीस्ट को क्या कर देगा, अलग कर देगा. दैट मीन पेरेंट यीस्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. एंड डॉटर यीस्ट क्या हुआ, सेपरेट होकर के न्यू डॉटर यीस्ट में कन्वर्ट हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस. अब आते हैं स्पोरे फॉर्मेशन में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोरे फॉर्मेशन. क्या होता है, तो स्पोरे आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्मॉल, अगर आपने डेंडेलन सीड देखा हो जो व्हाइट कलर का क्या करता है, कभी कभी आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो क्या होता है, वाटर वाइन डिस्पर्सल के थ्रू क्या होते हैं, स्पोरे कहीं से कहीं और पहुंच जाते हैं और वो क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं. व्हेन दे गेट राइट कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन फॉर देयर जर्मिनेटिंग और ग्रोथ. Small bubble-like structure called spore development at the top of the erect hyphae of the fungus. फंगस के रूप में, जैसे फंगी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम. मशरूम की सभी वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, तो मशरूम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि मशरूम कैसे डेवलप होता है, स्पोरे फॉर्मेशन के थ्रू डेवलप होता है. एंड साथ ही साथ स्पोरे released into the air germinate into a new individuals. Germinate into the new individuals. यही स्पोरे क्या होते हैं, ये है स्पोरे. स्पोरेंजियम है, साथ में अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम है. When they get mature, wind dispersal के थ्रू क्या करते हैं, ब्रस्ट होते हैं, टूटते हैं. टूट करके क्या होंगे, धीरे धीरे स्कैटर्ड हो जाते हैं. और ये नीचे का जो हिस्सा है इसका रूट एरिया, इसको हम बोलते हैं हाइफे. और ऊपर का जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम. स्पोरे है, ये टोटली स्पोरे है. तो यहाँ देख लीजिए, दिस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्पोरे डेवलप एट द टॉप ऑफ द hyphae.
जो हाइफी का टॉप है, ये हाइफी एरिया है, हाइफी का जो टॉप एरिया है वहां पे ये क्या होता है, न्यू स्पोरे के रूप में डेवलप होता है और स्पोरे रिलीज इनटू द एयर, जर्मिनेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे आपको बोल रहा हूं कि वाइन डिस्पर्सल के थ्रू ये क्या करते हैं, जब स्कैटर्ड होते हैं तो व्हेन दे गेट टू राइट कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन दे कैन बी जर्मिनेट लाइक एज अ न्यू फंगी प्लांट। Other best example of mushroom, penicillium are the best example of the, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे फॉर इजी लिख लीजिए, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम, मशरूम are the example of the spore formation। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर द टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर दोज प्रोपोगेशन in which the vegetative parts of the plant like stem, उसका स्टेम, उसकी रूट, उसके लीफ के सहारे जब न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है तो हम उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। अब डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, दे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। दो टाइप का ये प्रोपोगेशन होता है जो क्या होता है, कंबाइनमेंट में डिवाइड होता है। नेचुरल वेजिटेटिव क्या होता है, दैट टाइप ऑफ इवेंट हैपन थ्रू लीव्स। लीव्स में आपका ब्रायोफाइलम है जो डेवलप होता है लीव्स के थ्रू। यहां से लीव्स इसका क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, लीव्स के थ्रू ही न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट क्या होता है, डेवलप होता है। सेकेंड आपका स्टेम, स्टेम के थ्रू आपका टर्मरिक है, जिंजर है, पोटैटो है, ये डेवलप होते हैं। न्यूमरस रूनर्स स्टोलन, दैट मीन की घास टाइप जो ग्रास होती है उसको रूनर्स प्लांट बोलते हैं। तो रूनर्स स्टोलन ये क्या होते हैं, सूख जाते हैं। सूखने के बाद में व्हेन दे गेट राइट कंडीशंस, उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट, मेच्योर पार्ट क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही राइट कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन उनको मिलती है, दे कैन बी जर्मिनेट। तो ग्रास है, रूनर्स एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका, रूनर्स का। अब आते हैं बल्ब लाइट। बल्ब लाइट में एक तरीके से जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के सीड को हम रखते हैं और फिर क्या करते हैं, वे जर्मिनेट करते हैं, फिर उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रॉप को भी डेवलप करते हैं। जैसे हमारा क्रॉप में एक तरीके से वेजिटेबल क्रॉप जो है वो ओनियन को हम डेवलप करते हैं, इसको बल्ब लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ लिली है, बेस्ट एग्जांपल जो लिली होती है, वाटर लिली होती है, वो भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में ही, बल्ब लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही क्या होती है, डेवलप होती है। तो ये बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव और नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन आर द वेजिटेशन विच इज हैपन थ्रू द लीव्स, स्टेम, प्लांट बाय प्लांट भी होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, इनका लीव्स से भी प्लांट डेवलप होते हैं। इस टाइप का जो प्रोपोगेशन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव। सेकेंड पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेचुरल वी हैव टू डिस्कस। नाउ रिमेनिंग पार्ट्स। आर्टिफिशियल आर थ्री टाइप, कटिंग, फर्स्ट टाइप इज कटिंग, सेकेंड टाइप इज लेयरिंग एंड थर्ड टाइप इज ग्राफ्टिंग। बोथ दीज